नमस्कार दोस्तों, आज हम यूपी के इलेक्शन 2022 में जो है एनालिसिस करने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मेरे प्रोग्राम जो है जिसका नाम है पॉलिटिकल एजेंडा, मैं पार्थ कौशिक आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। पिछले कई दिनों से हम यूपी इलेक्शंस को बारीकी से एनालिसिस कर रहे हैं। इस इलेक्शन को मैं 2020 भी कहता हूँ, वनडे मैच भी कहता हूँ, टेस्ट मैच भी कहता हूँ। अभी तक 2020 मैच में समाजवादी पार्टी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही थी और बहुत ही तेज़ी से कंसोलिडेशन कर रही थी अपने कार्यकर्ताओं के जोश के आधार पर। परंतु अब जो एक नया मुद्दा खुल करके आया है, हिजाब कंट्रोवर्सी, इस हिजाब की वजह से जो है हमें अब जो है देखते हैं कि ध्रुवीकरण अब तेज़ी से हो रहा है। जिस तरह से एजिटेशन हो रहा है वो बहुत ही डेंजरस एजिटेशन है और इससे चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोशिश की जा रही है। और इससे हम कोशिश से हम ये लगातार एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ों की वजह से अब ये चुनाव एक नया रुख ले रहा है। और जैसे जैसे फेज़ बाय फेज़ चुनाव बढ़ता चला जाएगा, यूपी के इलेक्शन की बातें भी बदलती और बढ़ती चली जाएंगी। आज इसी चीज़ को, हिजाब कंट्रोवर्सी के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसको रेटिंग दे करके और पार्टियों की हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति मजबूत होती है किस पार्टी की। आइए हम अपने यूपी 2000 इलेक्शन में देखें। पहले फेज़ का इलेक्शन हो चुका है, दूसरे फेज़ का इलेक्शन 14 तारीख को होगा, जिसका चुनाव प्रचार अब समाप्त हो चुका है। अब जा करके 14 तारीख को वोटिंग होनी है। वोटिंग परसेंटेज इस बात को तय करेगा। अभी तक जो ट्रेंड्स के हिसाब से हमने देख रहा है कि वोटिंग परसेंट 3 से 5% बढ़ने की उम्मीद है। ध्यान रखिए, वोटिंग परसेंट 3 से 5% बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि ये अभी प्रिडिक्शन है, लेकिन जिस तरह की संभावनाएं चल रही हैं और लोकल न्यूज़पेपर्स, लोकल यूट्यूब चैनल, लोकल सोशल मीडिया की जिस तरह की बातें हो रही हैं, लोगों में एक नया तरह का उत्साह आया है। ये उत्साह आपको मात्र, अब मैं बता रहा हूँ, पिछले 48 घंटों की नेशनल कंट्रोवर्सी ऑन हिजाब की वजह से आया। मैं नेशनल कंट्रोवर्सी इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदी पट्टी के न्यूज़ चैनल जो है वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं। आप शुरू से देखिए, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जैसे कोई और चीज़ें हैं ही नहीं। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं, जब ध्रुवीकरण की बातों को कहा जाता है, तो पार्टियां अक्सर जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनको नुकसान होता है। क्षेत्रीय दलों को हमेशा नुकसान होता है। उसका कारण ये होता है कि लोगों के लार्जर इंटरेस्ट होते थे। अब जैसे हिजाब का है, हिजाब के लिए लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया तो अब प्रोटेस्ट कर्नाटक ही तक सीमित नहीं रह गया, दिल्ली में भी हो रहा है, बिहार में भी हो रहा है, महाराष्ट्र में भी हो रहा है, हर जगह छोटी बड़ी मात्रा में हो रहा है और अब तो ये विदेशों में भी हो रहा है। जो बाइडन ने जिस तरह से भारतीय राजनीति में दखलंदाजी करने की कोशिश की है, ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट इशू है ना। बराक ओबामा की जिस तरह से पॉलिसी रही है, ये बहुत ही डेंजरस पॉलिसी है, क्योंकि भारत एक जो है माइग्रेशन, भारत का एक बहुत बड़ा इशू है। माइग्रेशन में हम अमेरिका की तरह की नीति पे नहीं चलते हैं, कैनेडियन या यूरोपियन नीति पे नहीं चलते हैं। जो अमीर है उन्हीं को माइग्रेट करके अपने पास रखें। हमारा देश सभी के लिए खुला है, जो हिंदू है, सिख है, जैन है, ईसाई है, सबके लिए खुला है, मुस्लिम्स के लिए भी खुला है। बहुत सारे मुसलमान आते हैं, लेकिन एक थ्रू प्रॉपर चैनल पे आ रहे हैं। ठीक है, आप बांग्लादेश में भी, आप, मैं इस तरह की बातें बोलना नहीं चाहता हूँ क्योंकि ये चुनाव है। ये चुनाव के बाद फिर कभी पॉलिटिकल एजेंडा में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जातियों में बटी मुस्लिम कम्युनिटी है और किस तरह से वहाँ पे मूवमेंट्स चल रहे होते हैं, छोटे बड़े मूवमेंट। चूँकि कन्वर्जन फैक्टर है, मुस्लिम धर्म में जब लोग कन्वर्ट होते हैं तो उनकी अपनी एक समस्याएँ हो रहती हैं, या क्या कहते हैं, क्षेत्रीय पॉलिटिक्स रहती है। शुरुआती दौर में ऐसा ही रहा है। बाद में देखिए बहुत सारे विकास और वैज्ञानिक युद्ध, रेनेसा जो आया है, उसने हर धर्म को प्रभावित किया है। और जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियो में लाइफ साइकिल के बारे में आपको बताया था, 80% चीज़ें जो हमारे माँ बाप ने फेस की है वैसी ही लगभग हम लोगों ने फेस की है। आज का जो ये हिजाब कंट्रोवर्सी है या सीएए का प्रोटेस्ट रहा है, इन सबको एक पार्टी एक तरफ जोड़ने की कोशिश कर रही है, उसका नाम है बीजेपी। अब जब बीजेपी पार्टी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है और बीजेपी पार्टी जो है एक नेशनल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, तो हम ये देखते हैं कि नेशनल पार्टीज़ में जो है लोगों का कंसिडरेशन बढ़ रहा है। अब उससे हमारा क्या है, यूपी इलेक्शन को इफेक्ट होना ही पड़ेगा और ये होना ही है, कोई इसे रोक नहीं सकता। अभी सोशल मीडिया में जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं, जिस तरह से यूट्यूबर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और इन लोगों को वो जिस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, जिस तरह से वीडियो बना रहे हैं, तरह तरह के यूट्यूबर्स हैं। अभी मैं उनका नाम नहीं ले सकता हूँ क्योंकि
चीज़ें इलेक्शन के दौरान है, और मेरे ऊपर भी आरोप लग सकता है कि मैं किसी चीज़ों को इफ़ेक्ट कर रहा हूँ। पर मैं ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो देश को, समाज को, प्रदेश को, ज़िले को, गांव को पीछे ले जाने वाली होती है। क्योंकि आपको पता है बिना साइंटिफिक टेम्पर के कुछ होता नहीं है। हिजाब ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि वो कोई फंडामेंटल राइट है और यह फंडामेंटल राइट नहीं है, क्योंकि इन सब चीज़ों की वजह से ही तो पार्टीशन हुआ है। पार्टीशन का तो मुख्य कारण ये है, अब कोई आकर के बोलता है जो मुसलमान हिंदुस्तान में रुक गया, जिसको हमने अपने भाई और बंधु की तरफ जो है लिया, उसे अपना माना, अब वो कह रहा है कि हम बाई चॉइस थे। देयर इज नो चॉइस, यू हैव टू चूज पाकिस्तान, नॉट चूज इंडिया। आप इसलिए थे क्योंकि आप गरीब थे, आप अपनी संपत्ति छोड़ के नहीं जा सकते थे, और हमारे जो वर्ल्ड क्लास, वर्ल्ड विजनरी लीडर्स थे, उन्होंने आपके लिए प्रोटेक्शन किया, उन्होंने आपको बताया। और आज आप कह रहे हैं कि आपके लिए पॉलिसी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा है। क्षेत्रीय शक्तियों को कमजोर करने के लिए ये एक राष्ट्रीय पार्टियों के द्वारा एक पॉलिटिकल एजेंडा खराब किया जाता है। बेरोजगारी खत्म, बेरोजगारी पे कोई मुद्दा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग पे कोई मुद्दा नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिलीट हो रही है, एमआरपी पे कोई मुद्दा बना नहीं है। एमएसपी भले मुद्दा बन गया हो, लेकिन एमआरपी मुद्दा नहीं बन पाया, जो एमआरपी मुद्दा 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार का था। इस तरह की चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं है। फ्री 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 की तो बात हो रही है, लेकिन भैया फ्री कहाँ से आएगा? फ्री तो पैसे से ही आएगा ना। है 2 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ रुपए की अभी हमको खुद उत्तर प्रदेश को 2 से 2.5 लाख करोड़ की आने वाले 1 साल में ज़रूरत है। 1 साल तो क्या, अब तो 1.5 महीना निकल गया, ये 2 महीना भी निकल जाएगा। आप ये मान के चलिए कि तब जा करके हमारी इकोनॉमी बूस्टअप होगी। और हमें कहाँ फंसाया जा रहा है? हिजाब कंट्रोवर्सी में फंसाया जा रहा है। हमें किस चीज़ के बारे में बताया जाता है? हिजाब के बारे में बताया जाता है। अरे भैया हम जान के क्या करेंगे? 4 आदमी आके पढ़ लिए, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो भाई, दूसरी जगह जाके पढ़ लो। धार्मिक स्कूल तो है ही है, मदरसे हैं, संस्कृत विद्यालय है, ये सब तो धार्मिक स्कूल है। जिनको धार्मिक स्कूल पढ़ना है उस धार्मिक स्कूल में पढ़े, जिसको साइंटिफिक स्कूल में पढ़ना है साइंटिफिक स्कूल में पढ़े। इस तरह से तो सिर्फ इसका एक ही मतलब है, क्षेत्रीय संगठन पार्टियों को जो बीजेपी के रास्ते में आ सकते हैं या कांग्रेस के रास्ते में आ सकते हैं, उनको परेशान करना है ना। क्योंकि क्षेत्रीय है, जिस तरह से हमने देखा ममता बनर्जी है, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ममता बनर्जी का सहयोग किया, उस तरह से कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव का समर्थन करती नहीं है। ये हिजाब जो कंट्रोवर्सी है उसमें साफ साफ मुझे दिख रहा है, और जो एनालिसिस मैंने इन सब चीज़ों से किया है, समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा करने के लिए हो रही, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए बहुत सारी मुश्किलें होने वाली हैं, क्योंकि जैसे जैसे फेज़ बढ़ता जाएगा, अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान एक मुद्दा था, हालांकि मैंने उसको काउंटर पार्ट किया है कि भाई किसान उतना बड़ा इफेक्ट नहीं डालेगा जितना वहाँ की वो है, लेकिन बीजेपी लगातार पोलराइज कर रही है, कांग्रेस लगातार पोलराइज कर रही है, और उसका खामियाजा हमारी 2 पार्टियों सपा और बसपा को पड़ने वाला है। ठीक है, क्योंकि लड़ाइयाँ जो है ग्राउंड पर जो है वो है अलग तरीके से लड़ी जाती हैं। आप लेबर फोर्स के बारे में बात करिए, किस धर्म में कितने लेबर फोर्स है ना। चाहे वो एग्रीकल्चर लेबर फोर्स की बात करिए, वो हिंदू धर्म को मानने वाले जिस संगठन में हमने रखा है उसमें एग्रीकल्चर लेबर फोर्स ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल लेबर फोर्स की बात करें तो वो मुस्लिम वर्ल्ड में ज़्यादा है, क्योंकि वो तकनीकी काम में कुछ दक्ष हैं, मोटर बना लेंगे, ये बना लेंगे, वो बना लेंगे, मिस्त्रीगिरी कर लेंगे, तो उनका अपनी दक्षता है। तो इन सब चीज़ों के एनालिसिस करने की बजाय, समाज के गरीब से गरीब, पिछड़े से पिछड़े वर्गों की बजाय, मध्यम वर्ग को उठाने की बजाय संकीर्ण विचारधाराओं में भेजा जा रहा है। हिजाब लगाने से क्या हो जाएगा भाई? है बेरोजगारी, हिजाब लगाने से बेरोजगारी हो जाएगा। कोई कहता हाथ काट देंगे, कोई कहता हम गर्दन काट देंगे, कोई सवाल तोड़ लेता है। तो ये एक प्रोपोगंडा है जिसमें यूपी इलेक्शन को पूरी तरह से लेने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हमने देखा है कि पहले फेज़ का चुनाव बहुत ही टिपिकल हुआ है, और दूसरे फेज़ का भी चुनाव टिपिकल होगा। लेकिन अब मैं ये देख रहा हूँ कि आने वाले फेजेस में इसका असर पड़ेगा। जैसे जैसे ये रोहेलखंड से आगे बढ़ेगा, खास करके बुंदेलखंड के इलाकों में, अवध के इलाकों में और पूर्वांचल के इलाकों में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बना करके फिर से रीगेन करेगी। उसके लिए 2 चीज़ें हैं। एक, जो भारतीय जनता पार्टी की जो कोर बैंक है, जिसको मैं आरएसएस लोग कहते हैं, जो कोर सिस्टम है उनका, जो आरएसएस है, उनमें भी योगी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ कुछ एक धड़ा तेज़ी से बढ़ा था, और वो जो धड़ा तेज़ी से बढ़ा था वो इस चुनाव में न्यूट्रलाइज रहा था। लेकिन अब जब ये इस तरह की हिजाब कंट्रोवर्सी होती है, न्यूट्रलाइज धड़ा जो है, चूँकि वो इतने सालों से भाई तपस्वी जीवन जी रहे हैं, तो भाई उनका इधर से फोकस इधर की तरफ आ जाएगा, और उससे
समाजवादी पार्टी को निश्चित ही रूप से नुकसान होना है, क्योंकि जिस तरह से इनकी तकनीकी लड़ाई अखिलेश यादव में आगे बढ़ते नजर आ रहे थे, योगी जी के ऊपर जो है बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे थे, अब ये जो आने वाली लड़ाइयाँ हैं तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें फेज़, और ख़ास करके जो अवध, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, है ना, बाराबंकी, ये जो इन ज़िलों में, उसके बाद जो है नीचे के ज़िले प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, बनारस, इन ज़िलों में जो है ये जौनपुर में जो है इन ज़िलों में बीजेपी को भारी सफलता मिलने की चांसेस है, अगर ये इसी तरह की कंट्रोवर्सी होती रहेगी। हाई कोर्ट ने भी पीछे ले लिया है, ये कंट्रोवर्सी होगी जहाँ पर अभी एक लिटिल एज जो है वो समाजवादी पार्टी को हम देख रहे थे। ठीक है, इस पूरे जो है प्रकरण में अगर किसी भी पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है वो कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी पॉलिटिकल ज़मीन को नेशनलिस्टिक पॉलिटिक्स से मिला करने के बाद अपने आप को मजबूती से खड़ा किया है। तो आइए अब इस बात पर हम एक अपने अंतिम दौर में एक एनालिसिस चार्ट के द्वारा ये समझने की कोशिश करेंगे या रेटिंग दे करके कोशिश करेंगे कि हमारा क्या फ़र्क पड़ता है। इस हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद कांग्रेस पार्टी जो है वो लगभग 8 इंटेंसिटी फैक्टर जो है लोकल टू ये ग्लोबल टू लोकल, नेशनल टू लोकल अप्रोच जो है कांग्रेस पार्टी का बढ़ गया है और कांग्रेस पार्टी तेज़ी से बढ़ती हुई जा रही है। कॉन्स्टिट्यूशन जो है कांग्रेस पार्टी के फेवर में हो रहा है और निश्चित ही आप मुझे याद रखिएगा दूसरे फेज से लेकर के पाँचवें फेज तक कांग्रेस को इसका ज़बरदस्त फायदा होने वाला है। छठवें और सातवें फेज में चूंकि वो प्योर पूर्वांचल स्थिति हो जाती है, उसके का एनालिसिस हम बाद में करेंगे, लेकिन ये जो है दूसरे से पाँचवें फेज में जो तेज़ी से रैपिड फायर राउंड है उसमें जो है निश्चित कांग्रेस के वोट परसेंट बढ़ने वाले हैं। और अगर कांग्रेस का वोट परसेंट बढ़ेगा, राष्ट्रीय पार्टी का वोट परसेंट बढ़ेगा, तो उसका असर समाजवादी पार्टी पर पड़ेगा। अब आइए बीजेपी को देखते हैं। बीजेपी को मैं फिर से और कम करते हुए जा रहा हूँ, क्योंकि ये अप्रोच उनको अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर तो ला ही रहा है, साथ ही साथ इन समस्याओं को भी बताने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी उनके जो कोर वोटर हैं वो कुछ चीज़ों पे नाराज़ हैं और जिस तरह से हिजाब कंट्रोवर्सी हुई है, जिस तरह से चीज़ें हुई हैं, उससे बीजेपी पार्टी एज ए पार्टी का ग्राफ गिरा है। लेकिन आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि योगी आदित्यनाथ का ग्राफ जो है एकाएक स्ट्रीम जो अभी डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, गिर रहा था, अब उनकी पॉपुलैरिटी तेज़ी से हो रही है। आप उनके जो आज के स्टेटमेंट हैं, चाहे चाइनीज़ मीडिया में देखिए, चाहे रशियन मीडिया में देखिए, चाहे अमेरिकन मीडिया में देखिए, चाहे यूरोप की मीडिया में देखिए, उनकी बातों को कोट किया जा रहा है या कोट होने वाले आर्टिकल लिखे जा रहे हैं। और जिस तरह से योगी को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच मिल रहा है इन सब बातों से, ये योगी की जो पर्सनैलिटी है फायर ब्रांड हिंदू नेता की, उसको बढ़ा रही है। पर बीजेपी के लिए चुनौतियां बरकरार रखती हुई है, क्योंकि अब पहले लोग बटे हुए थे, अब धीरे धीरे कंसोलिडेशन होंगे। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कोर्ट का जो निर्णय आएगा उसके बाद हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू कि कितना हो जाएगा। इसलिए लेकिन अभी इस कंट्रोवर्सी से बीजेपी को घाटा हो रहा है, उसके लोग जो वोट बैंक है उसमें थोड़ा सा कम आ रहा है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ का इंडिविजुअल इफेक्ट जो है वो बढ़ गया है। आप ये मान के चलिए कि वो लगभग 3.2 बढ़ गया है। आप उनको 10 में से जो है 9.8 पे आप यूपी सीएम को रख सकते हैं। इस समय यूपी सीएम का जो अप्रोच, जिस तरह से आज उन्होंने अपना भाषण दिया है, सहारनपुर में एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने की बात कही है, ये इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारे आर्टिकल्स अभी लिखे जाने हैं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में। हमारी एक दिन चर्चा भी होनी है बीच में, शायद तीसरे चौथे फेज़ के बाद हमें जब मौका मिलेगा, तो बीच में जब थोड़ा सा समय मिलेगा तो मैं अंतर्राष्ट्रीय जो है तब तक मेरे पास और भी डेटा आ जाएगा, सारे मीडिया हाउसेस के डेटा आ जाएंगे कि किस तरह के उन्होंने आर्टिकल लिखे हैं किसके ऊपर, सीएम योगी के ऊपर। और इंटरनेशनलाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीयकरण जो उत्तर प्रदेश के चुनाव का हुआ है, उसके लिए भी हम एनालिसिस करेंगे और उस पर हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को नुकसान हुआ है। अब इस कंट्रोवर्सी के बाद समाजवादी पार्टी का भी ग्राफ जो है वो जो है स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है और हम ये देखते हैं कि पेनिट्रेशन रेट 7.5
अभी भी चल रहा है। और बस बहुजन समाज पार्टी का भी पेनिट्रेशन रेट जो है वो बढ़ा है, ठीक है। और पेनिट्रेशन रेट मतलब जो किस तरह से जो है लोगों में उत्साह और वर्धन है। लेकिन ये दूसरा फेज़ है ना, ये दूसरा फेज़ है। दूसरे फेज़ का इफेक्ट कम पड़ेगा। हिजाब कंट्रोवर्सी के बाद थोड़ा सा भी इफेक्ट कम पड़ रहा है, क्योंकि मुख्य जो कोर बैंक है वो रोहेलखंड के बाद जब बुंदेलखंड की तरफ, अवध की तरफ, पूर्वांचल की तरफ आएगा तो पोलराइजेशन का इफेक्ट हमको साफ साफ दिखाई देगा। इस तरह से हम देखते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार अपनी बढ़त राष्ट्रीय स्तर पे के मुद्दों को लेकर के लोकल चुनाव में अपने आप को फोकस कर रही है, और उसका सीधा सीधा घाटा जो है समाजवादी पार्टी को ही मिलना है। और समाजवादी पार्टी जो इस बार जो है सबसे मजबूत फाइट दे रही है भारतीय जनता पार्टी को, जो है उसके लिए थोड़ी मुश्किलें हिजाब कंट्रोवर्सी की वजह से बढ़ेगी। अब ये वही हालत हो चुकी है कि भाई बोलें तो क्या बोलें और समझे तो क्या समझे, पूरी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी। और मुझे लगता है माननीय अखिलेश यादव जी जो है अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, लेकिन हमारे फायर ब्रांड हिंदुत्ववादी नेता सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए ये कंट्रोवर्सी जो है चुनाव से ज़्यादा उनका पर्सनल ग्राफ बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। इस तरह से आज का एनालिसिस हम यहाँ पे रोकते हैं। हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का वो जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट्स ज़रूर भेजिए। कमेंट्स भेजने से मुझे ये मिलता है, पता चलता है कि आप मेरी बातों को किस तरह से समझते हैं, या मेरी बातों में किस तरह की चीज़ों को और आप सुनना या जानना चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अब हो सकता है मैं अगला वीडियो जो है चुनाव के बाद डालूं, और जब चुनाव के बाद डालूंगा तो वो टोटल एनालिसिस के साथ करूंगा, क्योंकि अब ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ गई है। इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट भी करना पड़ सकता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।